ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ से हमारा सेशन रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब पिछली वाली बात याद रखना, भूलना नहीं, जो मैंने शुरू में सारी समरी की है। आपको एक प्रोवाइडेड होगी जीन आईडी, और जीन आईडी को आपने एनसीबीआई जीन में जाके लिखना है। एनसीबीआई जीन आईडी क्वेश्चन में आपको वो मेंशन भी होगा कि ये जीन आईडी किस जीन और किस ऑर्गेनिज्म की है। तो जब जीन आईडी ओपन होगी, आपने वहाँ से उसको क्रॉस चेक करना है कि वाकई में वही जीन आईडी ओपन हुई है, ऑर्गेनिज्म मैच करना है, जीन ने मैच करना है, तो डेफिनेटली वही होगी। मे भी कुछ स्पेलिंग जीन आईडी में जो नंबर्स हैं 1 2, इसमें बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं, या ज़ीरो को ओ कंसिडर करके कुछ भी अगर वो गलत स्पेल करें तो वो जो पहला पेज आपके पास ओपन होगा उससे आपने मैच करना है। जब आप समझें कि ये करेक्ट पेज ओपन हो गया है, अब आप क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चंस की जो टाइप है उनको मैं गो थ्रू करवाऊंगा। रिकॉल में मतलब अगर मैं बोलूँ कि जीन से लिंक उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसका प्रोटीन सीक्वेंस, उसकी पब्लिकेशंस, प्लस बाकी जो चीज़ें हैं उसके एस एन पीज, उसके ओमेम, उसके बाइंडिंग इंट्रैक्शंस, ये सब कीवर्ड्स आपको कहीं ना कहीं उस पर मिल जाएंगे। पता नहीं मैं टैप किए। अच्छा। अच्छा, ये जीन आईडी हो गई इसकी। ऑर्गेनिज्म कौन सा है? शाबाश। प्रोटीन का नाम क्या है? ठीक है, ये इसका एक रेफरेंस या एक्सेशन नंबर बोल दें। उसके बाद कंप्लीट इसका प्रोटीन नेम हो जाएगा, और ब्रैकेट में जो चीज़ होगी वो इसका ऑर्गेनिज्म नेम होगा। अगर तो कोई माइक्रोब हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म, जीनस और स्पीशी, इसके बाद उसका स्ट्रेन नेम आ जाता है। ठीक है। किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है? कितने एक्सॉन्स हैं? पूरे नंबर आ गए। अच्छा, जीनोमिक कंटेक्स्ट में मोस्ट प्रोबेबली या तो एक ही सीक्वेंस होगी, या अगर एक से ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे लिखा होगा कि ये प्रीवियस है और ये करंट है। ये टर्म्स आपके लिए समझना ज़रूरी होंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो क्वेश्चन होगा वो रिलेटेड टू करंट सीक्वेंस ही होगा। करंट सीक्वेंस की पहचान आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो भी सीक्वेंसेस हैं उनको आप ओपन करें, और वहाँ पे जो डेट मेंशन होगी वहाँ से भी आप कर सकते हैं कि जो सबसे अब लेटेस्ट डेट ऑफ सबमिशन या मॉडिफिकेशन होगी उसी को आप करंट कंसिडर करेंगे। उसके हवाले से फिर आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो उसका एक्सेशन नंबर हो गया ये इसके जीनोम का, और इसके जीनोम में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उसमें न्यूक्लियोटाइड नंबर इससे लेकर यहाँ तक ये जीन लोकेट की हुई है। अच्छा, ये जो एक्सेशन नंबर है ये भी किसका है? क्रोमोसोम नंबर 4 का। देखना चाह रहा हूँ।
हम्म। अब देखिए, एक चीज बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये भी समझना जरूरी है कि हमें हर स्टेप में थोड़ी सी फोरकास्टिंग करनी होगी। हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हम जिस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ रहे हैं उसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा। बिलफर्ज अगर आपसे जीन का साइज पूछा है तो वहाँ पे 5 फीट नहीं लिखा होगा, उसका यूनिट क्या होगा, बेस पेयर्स में होगा। प्रोटीन का साइज है तो वहाँ पे 3 किलोमीटर आंसर नहीं होगा। आपने ढूंढना है पूरे पेज में कि अमीनो एसिड्स कहाँ पे लिखे हुए हैं, इन शॉर्ट डबल ए कहाँ पे लिखा होगा। तो ये फोरकास्टिंग आपको अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी, तब जाके आप सही आंसर को ढूंढेंगे। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ क्रोमोसोम 4 और एक तरफ जीन है, इन दोनों में से बड़ा साइज किसका होगा? क्रोमोसोम 4 का। और उसका एक बहुत ही स्मॉलर फ्रेगमेंट हमारे पास वो जीन होगी। जीन यकीनन 1000 10,000 इतने ही बेस पेयर्स की होती है। जो क्रोमोसोम होते हैं वो मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स के होते हैं। ये एक रफ एस्टिमेट आपके पास होगा। अब मेरे पास ये पेज था, बिल फर्ज आपके पास क्वेश्चन आता है कि जीन का साइज क्या है। एक तो आपके पास ये जो स्टार्टिंग और एंड नंबर है, इस बिगर से स्मॉलर को माइनस करके +1 करके भी पता चल सकता है। आप एक रफ एस्टिमेट अपने पास कर लें कि इतनी हो सकती है। अब यहाँ पे आपने लिंक ढूंढना है जिसको ओपन करके आप किसी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। वो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी इसी के नीचे यहाँ पे जिन बैंक है। अब ये जो ग्राफिक्स है इसका हमें कंसर्न नहीं है, हमने अपनी लैब्स में भी नहीं पढ़ा। फास्टा क्या है? इस जीन की सीक्वेंस है। फिलहाल सीक्वेंस से रिगार्डिंग आपसे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। बिल फर्ज अगर पूछा भी है तो आपने जो आंसर देना है वो जीन बैंक वाले सीक्वेंस से देना है, ना कि फास्टा। फास्टा का मसला क्या है? फास्टा तो बनी है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए। आपको इस सीक्वेंस में कोई न्यूक्लियोटाइड ढूंढना पड़ जाए तो वो चीज़ हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखे हुए कि ये कौन सी सीक्वेंस है। जबकि जो जीन बैंक वाला पेज है उसमें अगर मैं आपको कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड बताऊं ढूंढने को, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं। सेकेंडली जो सीक्वेंसेस है वो 10-10 के पेयर्स में बनी हुई है। तो एटलीस्ट किसी भी न्यूक्लियोटाइड नंबर तक पहुंचना यहाँ से कंपैरेटिवली इजी है। ये अपने पास नोट कर लें, ये जीन बैंक फॉर्मेट है। और जो दूसरा मैंने ओपन किया था वो फास्टा फॉर्मेट है। सही है, ठीक है। फास्टा फॉर्मेट ज़्यादा इजीली रीडेबल होता है बाय सॉफ्टवेयर्स। हम हमारे लिए ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हम मोस्टली रिलाई करते हैं जिन बैंक फॉर्मेट पे, या फिर जो प्रोटीन का सीक्वेंस है उसको भी जिन बैंक या जिन पेप्ट फॉर्मेट कहेंगे, PEPT। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, तो अब यहाँ पे अगर जीन का साइज पूछा गया है तो एक ये मेरे पास इन थाउजेंड्स नंबर है 3991 बेस पेयर, जो कि अंदाज़न आपको आइडिया होना चाहिए कि जीन का साइज़ है तो इतना ही हो सकता है। ये क्रोमोसोम का साइज़ नहीं हो सकता। अगर बिलफर्ज आपसे क्रोमोसोम का साइज़ पूछ लिया जाए तो यहाँ पे राइट पैनल में आपको याद होना चाहिए कि फ़िलहाल मेरे पास जो सीक्वेंस है वो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड से एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड तक शो हो रही है। मैं करूँगा क्लिक होल सीक्वेंस पे, अपडेट करूँगा, थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी और अब मेरे पास जो नंबर आ गया ये इस क्रोमोसोम 4 पार्शियल सीक्वेंस का कंप्लीट साइज है। यानी कि आपके पास ये जो एक्सेशन नंबर मेंशन है इसका ये कंप्लीट है। ये इसको मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ये कितना अमाउंट है?
कितना? हाँ सॉरी 18 मिलियन, फिर भी तीसरे अटेम्प्ट में गए हो। 18 मिलियन, 585,000 एंड 56। बच्चों ये प्राइमरी क्लास की चीज़ है, इसको सब क्यों नहीं समझते? मैं प्राइमरी में पढ़ी होंगी ये चीज़ें, ये प्राइमरी ऑनलाइन तो नहीं रहा। अच्छा, अब चूंकि ये टर्मिनोलॉजी सामने आपके लिखी भी है, बायो प्रोजेक्ट, बायो सैंपल, असेंबली, डेफिनेटली आप किसी भी सब्जेक्ट ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं, प्लांट हो गया, फंगस होगी, कोई बैक्टीरिया हो गया, तो आप कुछ सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जाके गार्डन से ले रहे हैं, कुछ पार्किंग एरिया से, इस तरीके से। अब एक इंडिविजुअल सैंपल को हम एक बायो सैंपल नंबर देते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसका एक प्रोजेक्ट नंबर होगा, उसमें जो आपने सैंपल्स कलेक्ट किया उनका सैंपल नंबर होगा, और उन सैंपल से जो आपके पास जीनोम्स रिकवर हुए हैं, पूरे पूरे जीनोम नहीं, क्रोमोसोम जो रिकवर हुए हैं, या एक असेंबली ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो रिकवर हुई है, जो सीक्वेंस हुई है, उसको आप असेंबली का एक नंबर दे देते हैं। तो जीनोमिक्स में ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में, कि इसका प्रोजेक्ट नंबर क्या था, इसका सैंपल नंबर कौन सा है, और इसका असेंबली नंबर क्या है। अब ये चीज़ में भी आपने आज तक ना पढ़ी हो, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि ये जो पर्टिकुलर जीन है दैट बिलोंग्स, इसका बायो सैंपल और बायो प्रोजेक्ट नंबर लिखें, तो आपके पास कीवर्ड्स कौन से आ गए? बायो असेंबली, बायो प्रोजेक्ट और बायो सैंपल। आपने सिंपली इनको कंट्रोल एफ करना है, आपको खुद ही बता देगा कि आगे इसका ये एक्सेशन नंबर है, वो आपका उस सवाल का आंसर हो जाएगा। इतना क्वेश्चन को इन डेप्थ टेक्निकली नहीं देखना, आपने क्वेश्चन को सेग्रीगेट करना है, उसमें मौजूद टेक्निकल टर्म्स को मैं अपने पास हाईलाइट करके उस चीज़ को सर्च करना है। ये आपने अपने अंदर हैबिट बनानी है। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग पब्लिकेशंस के हवाले से। तो टोटल पब्लिकेशंस, उसमें रिव्यू आर्टिकल्स कितने हैं, लास्ट 5 ईयर 10 ईयर में पब्लिश कौन से हुए हैं, जो रीसेंट आर्टिकल है उसका जर्नल नेम, ईयर, वो किस उसके जो ऑथर्स हैं उसके फर्स्ट ऑथर का नाम, ये एक अलग से हमारी कई बार लैग हो चुकी है। तो बिब्लियोग्राफी वाला जो सेक्शन है उसके लास्ट में जो ऑप्शन होगा उसको आपने ओपन इन न्यू टैब करना है,
और यहाँ पे आपको उसके रिगार्डिंग सारे को आंसर्स होपफुली मिल जाएंगे। इस वाले सेगमेंट को आपने अच्छे से तैयारी करके आना है। तो 2-3 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ से डेफिनेटली होंगे। अच्छा, इस पे सब बच्चे यूनानिमसली एग्री कर जाएं कि मोस्ट रिसेंट में जो सबसे टॉप वाला होगा आपने उसके रिगार्डिंग आंसर करना है। ठीक है, वो यहाँ पे ऑनलाइन पब्लिकेशन डेट होती है, बैक पे एक्सेप्टेंस डेट, पब्लिकेशन डेट, सबमिशन डेट कौन सी वाली काउंट हो रही है मोस्ट रिसेंट पे, उस पर हमें नहीं कंसर्न करना चाहिए। बस मोस्ट रिसेंट में जो सबसे टॉप पे होगा वो आपका मोस्ट रिसेंट आर्टिकल हो जाएगा, और मोस्ट अर्लीस्ट वो होगा जो सबसे लास्ट पे होगा। क्या हम इसको दूसरे तरीके से, हाँ, ये अब मैंने यहाँ से उसको किया है ना दूसरे ऑर्डर में, तो अब मेरे पास जो मोस्ट अर्लीस्ट है वो मेरे पास सबसे टॉप पे आ गया है। अच्छा, ये जो मोस्ट रिसेंट आर्टिकल है ये किस जर्नल में पब्लिश हुआ है? सेल में। इसके फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम क्या है? शाबाश। इसकी पबमेड आईडी क्या है? इसका वॉल्यूम, इशू और पेज नंबर क्या है? पहले बताएं, वॉल्यूम बताएं। हाँ, और इशू? नहीं, आगे ब्रैकेट वाला 2। तो पेज नंबर? ये वाला आर्टिकल, इसकी एफिलिएशन ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम कौन सी कंट्री से ये इसके पब्लिश्ड हैं? यूएसए, कोरिया, हाँ 3 हो गए यूएसए से। ठीक है, मैक्सिमम एफिलिएटेड कंट्री ऑफ दिस पब्लिकेशन, तो वो हो गई यूएसए। जो फर्स्ट ऑथर है उसकी कंप्लीट एफिलिएशन लिखें। फर्स्ट ऑथर के आप ऊपर देखेंगे नंबर कौन सा मेंशन है, 1।
एफिलिएशन में 1 के आगे डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोसाइंसेज, सेंटर फॉर सिस्टम्स एंड सिंथेटिक बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन। बच्चा ये सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होती है? अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज आपके बच्चों के लिए एनसीपीआई रेफरेंस सीक्वेंस है। और इसमें ये वाला सेगमेंट हमें इसके जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बताएगा। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, बच्चों मैं लैब कर ले लूंगा बच्चों, आप बच्चों की अलग से। एनएम वाली आईडी आपको आइडिया होना चाहिए, उसकी एमआरएनए सीक्वेंस होगी, और एनपी से प्रोटीन वाली आईडी होगी। और नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है। अब मेरे ख्याल से हमने इसके 12 प्रैक्टिस कर लिया है कि सीक्वेंस जो नंबर्स होते हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक के सीक्वेंस लिखें, वो आप बच्चों इजीली कर सकते हैं, उसकी तो नहीं प्रैक्टिस चाहिए। फिर न्यूक्लियोटाइड, एमआरएनए और प्रोटीन, इन तीनों का अगर आपसे साइज पूछा जाए तो वो जीन का साइज तो आपको यहाँ से मिल गया था, वो 39 कितना था। यहाँ से इसका एमआरएनए साइज मिलेगा और यहाँ से इसका प्रोटीन साइज मिलेगा। मेरे ख्याल से हम आ जाते हैं यूनिप्रोट पे। केडीए क्या चीज होती है और ये यूनिट किस चीज का है? हाँ। तो अगर आपसे पूछा जाए इस प्रोटीन का साइज इन केडीए और इन डेल्टन्स, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? सब सेलुलर लोकेशन क्या चीज होती है?
सेल में मौजूद जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, उनमें ये जीन या ये प्रोटीन मेजॉरिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो सब सेलुलर लोकेशन अगर आप इस आईडी को ओपन भी करें तो होपफुली आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ये एग्जिस्ट कर रही है। अब यकीनन सब सेलुलर लोकेशन में प्लांट की जीन है, तो आप डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ आप फाइंड आउट नहीं कर रहे होंगे कि उसका आंसर आ जाएगा 350 बेस पे। ठीक है, इतनी हाजिर दिमागी आपने रखनी है। या क्रोमोसोम नंबर 4 पे जब सब सेलुलर लोकेशन की बात हो रही है तो सेलुलर के हिसाब से उसका आंसर करना होगा। पीटीएम बच्चों क्या बताया था? अच्छा, थोड़ा सा चीज़ को समझें। यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। क्या मतलब? सेलुलर सिग्नलिंग में प्रोटीन्स फिजिकली इंटरेक्ट करती हैं विद अदर प्रोटीन, और इस तरीके से आपका सिग्नल ट्रांसड्यूस होता है इनसाइड द सेल। तो अब ये डेटाबेसिस के नेम्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोग्रिड और दूसरा कौन सा है, फनकूब डेटाबेस के मुताबिक इस प्रोटीन के कितने इंटरेक्टर्स हैं। अब आपको क्वेश्चन में ही 3 कीवर्ड्स मिल गए, बायोग्रिड, फनकूब और इंटरेक्टर। तो आप जब सर्च करेंगे बिलफर्स बायोग्रिड, तो मुझे कितने रिजल्ट्स मिले हैं? आपको पेज खुद ही डायरेक्ट कर देगा यहाँ पे। आप इस जगह पे देखेंगे बायोग्रिड भी लिखा हुआ है, फनकूब भी है, इंटरेक्टर वर्ड भी है। तो 25 एंड ये आपका उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज से पहले हमने मॉक में, लैब में, किसी जगह पे इस वर्ड का जिक्र नहीं किया था, बायोग्रिड का, फनकूब का। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये चीज़ आ रही है तो आपने उसको फाइंड आउट करना है और उसके मुताबिक उसका आंसर लिखना है। हम्म,
अब इस पर्टिकुलर आईडी में यहाँ पे वो एक्टिव साइट वगैरह उस तरह की चीज़ इतनी वाज़ेह तौर पे मौजूद नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई और चीज़? अभी फ्रेश फ्रेश हैं, कल एग्ज़ाम दे देना। और कोई चीज़ है तो बाकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ। हमने टेक्सोनोमी, बेसोनिम क्या होता है? इससे मिलता जुलता आपने वर्ड सुना होगा, सिनोनिम। क्या मतलब होता है? सिमिलर वर्ड, यानी कि अब बेसोनिम्स में हमारे पास जो इस ऑर्गेनिजम्स की जो बाइनोमियल नेमिंग होती है, वहाँ पे किस और बाइनोमियल नेम के साथ लिटरेचर में ये मौजूद है, उसको हम बेसोनिम कहते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी के एनसीपीआर टेक्सोनोमी के मुताबिक इस ऑर्गेनिज्म का बेसोनिम क्या है? तो वो ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। आपके लिए रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपने जो जीन का पेज है ना, ये वाला मेन पेज जो है, इसके राइट पैनल में इससे रिलेटेड ऑप्शंस मौजूद हैं। जीनोम के रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा तो आपने जीनोम को ओपन करना है, टेक्सोनोमी से होगा तो टेक्सोनोमी को ओपन करना है। और आपके पास यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं? न्यूक्लियोटाइड है, प्रोटीन है, पबमेड है। ठीक है,
टेक्सोनोमी पे जो ये राइट साइड पे टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनसीपीए टेक्सोनोमी वाला जो पेज है। अच्छा, जीनोम। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ।